नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज भक्षक का रिव्यू। भक्षक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसके निर्देशक पुलकित हैं। उन्होंने ज्योत्सना नाथ के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा है। फिल्म में भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा लीड भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 साल पहले मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में हुए भयावह कांड को लेकर बनी हुई फिल्म है, जहां 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस समय बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था और बाद में इसमें जितने भी अभियुक्त हुए उनको कड़ी सजाएं भी मिली। होता यूं है कि कई बार सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्में उस सच्ची घटना की भयावहता को कम कर देती हैं। यह फिल्म कुछ वैसा ही करती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर को जब मुनव्वरपुर बना करके फिल्म में पेश किया गया है कानूनी अड़चनों से बचने के लिए, तो वहाँ कहानी उस बालिका गृह में हुए कांड से ज़्यादा एक पत्रकार की कहानी बन जाती है। वह पत्रकार जो इस मामले को उद्घाटित करना चाहती है। यह वैशाली सिंह और उसके सहयोगी भास्कर सिन्हा की कहानी बन जाती है और इस तरीके से यह पत्रकारिता पर एक फिल्म बन जाती है। लेकिन उस घटना पर, उस भयावहता पर, उस दुष्कर्म पर इसका फोकस नहीं रह जाता है। और इस प्रकार हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म के तौर पर तो इस फिल्म की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मुजफ्फरपुर में हुए कांड से वाकिफ़ हैं, उसकी भयावहता, वहाँ जो दुष्कर्म चल रहा था और वहाँ सत्ता, रसूखदार और तमाम लोगों के बीच जो एक साठगांठ थी, उस पर फोकस नहीं आ पाता है। यह फिल्म बहुत हल्के से उनको छूते हुए निकल जाती है। हाँ, यह फिल्म 2 स्तरों पर कहें तो चलती है। पहला स्तर उस पत्रकार की कहानी है, वैशाली सिंह की कहानी है, जो एक पितृसत्तात्मक समाज में अपने लिए कुछ करना चाहती है, अपनी इंडिपेंडेंट एंडेवर पर लगती है और अभिव्यक्ति का टूल लेकर के आगे बढ़ती है, जिसमें उसे परिवार से, समाज से और दूसरी जगहों से दिक्कतें आती हैं। दूसरी तरफ यह उस साठगांठ की कहानी है जहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले कहा, सत्ता, रसूखदार लोग और ये दुष्कर्म का खेल चल रहा होता है। यह फिल्म ठीक तरीके से दोनों ही जगह नहीं टिक पाती है और इसकी वजह से इसका अंतिम प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि पूरी कोशिश है फिल्म को एक कस्बाई इलाके में, पटना शहर, मुनव्वरपुर जो कि मुजफ्फरपुर है, और ऐसे छोटे कस्बे में ले जाकर के फिल्म की कहानी रची गई है। एक मिडिल क्लास परिवार है जहाँ वैशाली सिंह रहती हैं, उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर पारिवारिक दबाव है, दूसरे किस्म के दबाव हैं। वे सारे दबाव भी फिल्म के अंदर आते हैं और यह पता चलता है कि कैसे एक लड़की के लिए कुछ कर पाना इस समाज में कितना मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह फिल्म उस भयावहता को कम कर देती है, इसलिए मेरे लिए यह फिल्म थोड़ी कमज़ोर है। फिल्म में एक गीत बहुत ही शानदार है, उस गीत की पंक्तियाँ सुनने लायक हैं और उन्हें पढ़ा भी जाना चाहिए, जिसे राजशेखर ने कहा है। राजशेखर ने शामिल गीत में हम सभी को दोषी ठहराया है और बताया है कि कैसे हम इस पूरे दुष्कर्म कांड में शामिल हो जाते हैं अपनी चुप्पी के साथ, अपनी खामोशी के साथ। और यह फिल्म अगर दर्शकों के बीच व्यापक स्तर पर पहुंच पाए और लोगों के बीच पैठ बना पाए, तो इस गीत के भाव को भी लोग समझ पाएंगे और राजशेखर को बधाई देंगे। मुझे यह फिल्म वास्तव में थोड़ी कमज़ोर लगी, मेकिंग में भी, क्राफ्ट में भी और शिल्प में भी। बाकी कथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और कथ्य पर फोकस तो किया गया है, लेकिन चूँकि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती है, फिल्म सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, फिल्म उससे इतर भी कुछ बातें करती है, कहती है, तभी उसका प्रभाव दीर्घकामी होता है और असरदार होता है। जहाँ यह फिल्म पिछड़ जाती है, रह जाती है। इसलिए इस कोशिश को मैं एक महत्वपूर्ण प्रयास मानने के बावजूद कहूँगा कि यह फिल्म
कमज़ोर है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी है, मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा।